भारत के एक एक कदम से चीन की नींद उड़ी हुई थी कि अब अमेरिका भी भारत के कदम से हिल गया है। दरअसल भारत में गेहूं और चावल पर दी जा रही सब्सिडी पर अमेरिकी सांसदों ने आपत्ति जताई है। अमेरिकी वित्त विभाग के सीनेट समिति के अध्यक्ष रॉन विडेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में गेहूं पर सब्सिडी बाजार कीमतों को प्रभावित करती है, जिससे अमेरिकी किसानों को नुकसान होता है। ऐसे में अमेरिका के किसानों के लिए एशियाई बाजार में टिक पाना कठिन होता जा रहा है। बाइडेन सरकार में एक शीर्ष व्यापार अधिकारी के तौर पर कार्यरत कैथरीन टाई ने सांसदों को बताया कि भारत ने अमेरिकी कृषि उद्योग के लिए 12 अलग अलग श्रेणियों में अपना बाजार खोल दिया है। टाई ने इस दौरान भारत में गेहूं और चावल पर दी जा रही सब्सिडी पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिकी किसानों और व्यवसाय की सुरक्षा के लिए व्यापार नियमों को लागू करने के महत्व पर जोर दिया। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की प्रेसिडेंट कैथरीन टाई ने आगे कहा कि हम कड़ी मेहनत करने वाले अमेरिकी परिवारों और समुदायों, खासकर ग्रामीण समुदायों के लिए बाजार खोल रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमारी सरकार ने नए कृषि बाजार वैल्यू को 21 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का काम किया है। अमेरिका और भारत ने आपसी सहमति से 7 WTO विवाद को सुलझा लिया है, जिसके बाद भारत कई अमेरिकी उत्पादों पर लग रहे प्रतिशोधात्मक शुल्क को हटाने के लिए तैयार हो गया है। इससे मिशिगन, ओरेगन, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन समेत देश भर के किसानों को लाभ मिलेगा। व्यापार सभी अमेरिकियों के हित में होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अमेरिकी व्यापार नीति में अमेरिकियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई को बंद करना है। यही कारण है कि हम व्यापार नीति निर्धारण में अधिक से अधिक आवाजों को शामिल करने के लिए असाधारण कदम उठा रहे हैं। वित्त विभाग के सीनेट समिति के अध्यक्ष सीनेटर रॉन विडेन का ये भी कहना है कि भारत में गेहूं पर सब्सिडी से बाजार में कीमत प्रभावित हो रही है और जिससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है। किसी अन्य देश द्वारा किसी भी प्रकार के अनुचित कार्यों से अमेरिकी कंपनियों में काम कर रहे श्रमिक भी प्रभावित होते हैं। बता दें, हाल ही में भारत और अमेरिका एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। भारत ने व्यापार से लेकर रक्षा क्षेत्र तक एक से बढ़कर एक डील की है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दोनों के बीच न सिर्फ विवाद सुलझा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में दोनों के बीच ऐतिहासिक डील्स भी इस बात का प्रमाण है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत और अमेरिका के बीच हुए जेट डील समझौते को क्रांतिकारी बताया। इस समझौते के तहत दोनों देश संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाएंगे। जून में मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ही भारत और अमेरिका के बीच फाइटर जेट इंजन को लेकर डील हुई थी। भारत के लिए डील बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हवाई क्षमता का विस्तार होगा। अमेरिका इस डील के तहत भारत को फाइटर जेट इंजन की महत्वपूर्ण तकनीक का हस्तांतरण भी करेगा। ऐसे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका कहीं न कहीं भारत के साथ दोस्ती की बात करके अपने देश में लोगों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे बयान दे रहा है जिसका असर भारत पर भी होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।